सामने मेरी ज़बान नहीं खुलती थी। ये सुनकर सकीना रोते हुए मेरे और अम्मी के सामने हाथ जोड़ने लगी। कहने लगी, खुदा के लिए मुझे तलाक मत दीजिए। मैं आप लोगों के घर नौकरानी बनकर जिंदगी गुजार लूंगी, जो कहेंगे वही करूंगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे तलाक देकर मेरे घर मत भेजिए। मेरी छोटी बहनों का रिश्ता नहीं होगा। लोग कहेंगे एक बहन घर उजाड़ कर वापस आ गई है तो दूसरी कैसे घर बसाएगी। सकीना के आंसू और सिसकियां सुनकर मेरा दिल कटकर रह गया था। वो हाथ जोड़े घुटनों के बल अम्मी के सामने बैठी थी। मैंने कुछ हिम्मत दिखाई और दोनों बाजुओं से उसे पकड़कर खड़ा किया। मैंने कहा, तुम बेफिक्र रहो, ना ही मैं दूसरी शादी करूंगा और ना ही तुम्हें तलाक दूंगा। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मी ने मुझे गुस्से से घूर कर देखा। मैंने कहा, अम्मी, आप बेशक इसका जो भी इलाज करवाना चाहें करवाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगा, ना ही मना करूंगा, लेकिन ना तो मैं इसे छोड़ सकता हूं और ना ही दूसरी शादी करूंगा, क्योंकि आज तक इसने मुझे कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दिया। मैं इस पर यह जुल्म कभी नहीं कर सकता। मेरी यह ज़रूरत शायद मेरी माँ को पसंद नहीं आई थी। बार बार वो मुझे गुस्से से घूरती जा रही थी। मैंने सकीना का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले आया। वो अभी तक हिचकियों से रो रही थी। मेरे दोनों हाथ पकड़कर कहने लगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा मान रख लिया। अगले रोज मेरी माँ ने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं जब भी उनसे बात करता वो मुंह मोड़ लेती। मैंने कहा, अम्मी, खुदा के लिए मुझसे नाराज मत होइए, लेकिन मैं अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकता। 2-4 दिन अम्मी ने मुझसे कोई बात नहीं की। मैंने अम्मी की बहुत मिन्नत समाजत की। 4 दिन के बाद अम्मी ने इस शर्त पर मेरी बात मानी कि वो जैसे चाहे सकीना का इलाज करवाएंगे और मैं बीच में नहीं बोलूँगा। और अगर 1 साल के अंदर अंदर सकीना उम्मीद से ना हुई तो मैं दूसरी शादी ज़रूर करूँगा। उन्हें ऐतराज़ नहीं था कि मैं उसे तलाक ना दूँ। कहने लगी, वो किसी फालतू सामान की तरह घर के कोने में पड़ी रहेगी और ख़बरदार जो तूने उसे कभी मुझ पर अहमियत देने का सोचा। ये सुनकर मैं खामोश हो गया था। अम्मी की नाफरमानी नहीं कर सकता था। मेरी माँ ने फिर सकीना को मुख्तलिफ लोगों को दिखाया। अब मुझे हर वक्त सकीना के गले में ताबीज़ पहने हुए नजर आने लगे थे। देर रात तक वो जाए नमाज पर बैठी बजाइफ पढ़ती रहती। कभी हाथों में धागे बांधती तो कभी पैरों में। गर्ज ये कि जो भी मेरी माँ कहती वो करती जाती थी। कभी कभार तो मुझे उसकी हालत देखकर उस पर तरस आने लगता था। वो बेचारी औलाद की खातिर क्या कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो उम्मीद से नहीं हुई। 6 महीने गुजर गए। अब तो सकीना की रंगत पीली पड़ने लगी थी। मुझसे बार बार कहती थी, अगर 4 महीने के बाद भी मुझे औलाद नहीं हुई तो क्या वाकई आप दूसरी शादी कर लेंगे? क्या वाकई आप मुझे खुद से दूर कर देंगे? क्या मैं एक मुलाजिमा की तरह इस घर के कोने में पड़ी रह जाऊंगी? मैं भला क्या जवाब दे सकता था? मैंने बेबसी से कहा, मैं मजबूर हूं। हमारे यहाँ अगर बेटा हो जाए तो बस सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इन्हीं दिनों मेरी वालिदा को किसी पड़ोसी ने बताया कि हमारे साथ वाले गांव में एक आमिल बाबा रहते हैं जो बेऔलाद औरतों का ऐसा पक्का इलाज करते हैं कि लाजमी बेटा ही पैदा होता है। ये सुनना था कि मेरी माँ के चेहरे पर चमक आ गई। मेरी माँ सकीना और मुझे लेकर उस आमिल के पास गई। उसका छोटा सा हुजरा मरीजों से भरा हुआ था। एक कोने में हम भी जाकर बैठ गए। वो आमिल साहब जो भी थे एक छोटे से कमरे में मौजूद थे, जहां मियाँ बीवी 5-5 मिनट बाद मुस्कुराते हुए वापस आ रहे थे। थोड़ी देर इंतजार के बाद हमारी बारी आई। जैसे ही हम आमिल बाबा के पास गए, मेरी अम्मी साथ थी। सकीना बहुत ही खूबसूरत किस्म की औरत थी। उसने चादर से अपना चेहरा छुपा रखा था। न जाने क्यों मुझे उस आमिल का हुलिया कुछ अजीब ओ गरीब सा लग रहा था। उसने काले रंग का चोला पहन रखा था, गले में मोटे दानों की तस्बीह और दोनों हाथों की उंगलियों में कई अंगूठियां थी। जैसे ही हम उसके सामने बैठे, उसने एक बार फिर नजर सकीना पर डाली। न जाने क्यों ये सब देखकर मुझे बुरा लग रहा था। फिर कहने लगा, बोलो बीवी, क्या मसला है? मेरी माँ कहने लगी, मेरी बहू बांझ है। ये कहकर उन्होंने सकीना की तरफ देखा। वो आमिल पूछने लगा, कितना अरसा हो गया है शादी को? जवाब में मेरी अम्मी ने कहा, पूरे 2 साल हो गए हैं, लेकिन औलाद की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। हमने आपकी बड़ी तारीफें सुनी हैं। हम दूसरे गांव से घूम कर आए हैं। जो बात मुझे परेशान कर रही थी वो ये थी कि उस शख्स की नज़र मुसलसल सकीना के चेहरे पर थी, हालांकि उसने आधे से ज्यादा चेहरा छुपा रखा था। बस उसकी आंखें ही नजर आ रही थी।
उसके बावजूद वो आमिल ना जाने उसके चेहरे पर क्या तलाश करने की कोशिश कर रहा है। मैंने आमिल साहब को अपनी तरफ मुतवज्जा किया और बोला, बाबा, क्या आपके पास इस मसले का कोई हल मौजूद है? मेरे बुलाने पर आमिल ने फौरन मेरी तरफ बड़बड़ाते हुए देखा। उसके माथे पर फौरन बल आ गए और गुस्से से कहने लगा, मैं तुम्हारी बीवी के चेहरे पर कुछ तलाश कर रहा था और ये जानने की कोशिश कर रहा था कि किस वजह से अभी तक इसकी गोद सूनी है, मगर जज्बाती लड़के, तुमने मेरा अमल खराब कर दिया है। मैं हैरत से आमिल का चेहरा देख रहा था। मैंने तो सिर्फ उसे बुलाया ही था, मगर अगले ही लम्हे उसने मुझसे 2-4 सवाल किए, फिर अपने पास पड़ी एक कैंची उठाई और कहने लगा, इस कैंची से अपने कुछ बाल काट कर मुझे दे दो। मगर आमिल बाबा की नज़रें तो मेरी बीवी पर ही टिकी हुई थी। उसने वो बाल लिए और फिर दोनों के बालों को एक जगह रखकर अपने सामने चांदी के बर्तन में रखा और कहने लगा, मैं तुम लोगों को कुछ ताबीज़ दूंगा, वो तुम्हें खाने होंगे और कुछ ऐसे अमल बताऊंगा जिन्हें रोज़ करना होगा। ये अमल करने के बाद तुम लोग यकीनन औलाद पालोगे। मैं बिना किसी बात के आमिल बाबा की हर बात सुन रहा था। देखते ही देखते उसने हमारे कटे हुए बालों को आग लगाकर जलाना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्हें आग लगी, आमिल बाबा ने उनकी राख उठाई और उसे ताबीज़ में भरना शुरू कर दिया। राख ताबीज़ में भरने के बाद उसने उसे एक सुर्ख डोरी से गिरे लगा दी और फिर कहने लगा, ये हर रात आप लोगों ने कहवे में मिलाकर पीना है। मैंने वो ताबीज़ अपने पास रख ली। इसके बाद आमिल बाबा एक बार फिर मेरी बीवी की तरफ मुतवज्जा हुआ। यहाँ मेरे करीब आकर बैठो, मैं तुम पर दम करना चाहता हूँ। ये दम तुमने हर जुमेरात को मेरे पास आकर करवाना होगा, ताकि तुम पर जो भी साया या बुरे आसिब हैं वो उतर सके। मेरी बीवी आमिल बाबा के सामने जाकर बैठ गई। उसने अपना हाथ मेरी बीवी के सर पर रखा और ना जाने क्या कुछ पढ़कर उस पर फूंकने लगा। मैंने नोट किया कि हमसे पहले जितने लोग आए थे वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट अंदर रहने के बाद बाहर आ जाते थे, मगर हमें वहाँ बैठे 40 मिनट हो चुके थे और ये बाबा तो हमें बाहर भेजने का नाम ही नहीं दे रहा था। इसके बाद उसने हमें कुछ ताबीज़ दिए और कहा, ये ताबीज़ मगरिब के बाद जलाने हैं और जलाने के बाद इसकी राख अपने सर पर मलनी है, ताकि जो भी बुरा साया है वो तुम्हारे सिरों से हट जाए। उसके बाद उसने मुस्कुराकर मेरी बीवी की जानिब देखा। हम तीनों वहाँ से वापस आ गए। रास्ते में मैं खामोश रहा। घर आकर मैंने अम्मी से कहा, ये आप हमें किस किस्म के इंसान के पास ले रही थी? ये कैसा अमल था? उसने तो हमें कुछ भी पाकदम नहीं किया। ये तो बाल खिलाने को कह रहा है और ना जाने ताबीज़ को जलाकर राख सर पर मलने को कह रहा है। भला हम ये सब कैसे कर सकते हैं? मगर मेरी अम्मी ने फ़ौरन सख्त अंदाज में कहा, वो बड़े हैं, उन्होंने ये सारा अमल सीखा हुआ है, वो बेहतर जानते हैं। तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बस जो कुछ उन्होंने कहा है वो सब तुम्हें करना होगा। मजबूरन औलाद की खातिर खामोश होना पड़ा। वो बालों की राख हम दोनों मियाँ बीवी खाते रहे। एक हफ्ता गुजरा तो फिर वो दिन आया जब मेरी बीवी की तबीयत कुछ बोझल सी लग रही थी। कहने लगी, मेरा बिल्कुल भी जी नहीं चाहता उस पीर बाबा के पास जाने का, वो मुझे अजीब नज़रों से देखता है। मगर अम्मी की खुशी की खातिर जाना ज़रूरी था। मैं एक बार फिर अपनी बीवी को लेकर वहाँ चला गया। इस बार भी उसने कुछ ऐसे अजीब और गरीब अमल किए और फिर हमें ताबीज़ और डोरियां खाने और जलाने को दी। 2 महीने गुजर चुके थे, मगर अभी तक कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आई थी। इस बार मैंने अम्मी से कहा, अगर इस बार भी उसने यही सब दिया तो अगली बार मैं नहीं जाऊंगा। अगली बार जब हम आमिल बाबा के पास गए तो मेरी माँ उसे कहने लगी, हम 2 महीने से आपके पास आ रहे हैं, मगर अभी तक मेरी बहू को कोई खुशखबरी नहीं मिली। इस पर आमिल बाबा मुस्कुरा उठा और कहने लगा, अभी तक इलाज मुकम्मल नहीं हुआ। इलाज का असल मरहला तो अभी बाकी है। वो करने के बाद ही तुम्हारे यहाँ बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। इसके बाद जो कुछ आमिल ने कहा वो सुनकर मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। मैं वहीं पर गुस्से से आग बबूला हो गया और कहने लगा, नहीं, मेरी बीवी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। मगर मेरी माँ ने फ़ौरन मुझे डांट दिया और कहने लगी, खबरदार, जो तुमने आमिल बाबा से कोई बदतमीज़ी की, तुम नहीं जानते ये क्या कुछ कर सकते हैं। खामोशी से बैठे रहो, वो जो कह रहे हैं उसे सुनो।